जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 10 वृत्त हमारा लगातार चल रहा था। इसकी कुछ प्रमुख प्रमेयों को हमने हल किया था। आइए आज हम प्रश्नावली 10.2 की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 10वीं गणित विषय में प्रश्नावली 10.2 सवाल नंबर 1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमने एक चित्र बनाया, एक वृत्त, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये इसका स्पर्श बिंदु है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए मैंने इसको स्पर्श बिंदु से मिलाया, इसको हमने बिंदु P नाम दे दिया। तो अब आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। अब ये समकोण बन गया तो दोस्तों ये हो गया है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हैं तो तीसरी ज्ञात की जा सकती है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अब आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और ओपी की दूरी आप निकालिए। प्रश्न आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 2, यह भी एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। वृत्त केंद्र O वाले वृत्त पर टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, कोण POQ 110 डिग्री। तो PTQ बराबर है, तो ये वाला कोण पता करना है दोस्तों। ये कोण दिया है, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो अब आप पाएंगे कि आपको चतुर्भुज प्राप्त हुए हैं। PTQO एक चतुर्भुज आकृति है जिसके 3 कोण हमें पता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों के योग के नियम से हम चौथा कोण ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर है। और अब आप इस सूत्र का हल करके उपयोग करके सवाल को आप लोग हल कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। एक O केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण से झुकी है। तो कोण PAO, कोण PAO ये वाला कोण है। कोण POA, कोण POA ये वाला कोण पूछा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं ये सर्वांशन त्रिभुज बनते हैं। इसलिए ये जो 80 डिग्री का कोण है यहाँ पर 40 डिग्री होगा, इधर 40 होगा और कुल मिलाकर 80 होगा। तो ये 40 डिग्री एक कोण आ गया। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है तो ये 90 डिग्री आ गया और ये वाला कोण पूछा गया। तो हमारा त्रिभुज POA तैयार हो गया और त्रिभुज POA में दो कोण मिल गए हैं, 40 डिग्री का और 90 डिग्री का। तीसरा कोण बचा है
और एक त्रिभुज में अगर दो कोण दिए हैं तो तीसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से। तो इसके आगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नियम लगाइए और सवाल को हल कीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो हमने ए बी एक व्यास लिया, किसी वृत्त के किसी व्यास, तो यहाँ पर ए बी एक व्यास है, तो हमने लिखा कि माना कि ए बी वृत्त का व्यास है के सिरों पर, इस व्यास के जो सिरे हैं ए और बी पर खींची गई स्पर्शरेखाएं का व्यास है जिसके सिरे ए तथा बी से दो स्पर्श रेखा PQ तथा RS खींची गई। तो ये व्यास AB के सिरे A और B से दो स्पर्श रेखा PQ और RS को खींचा गया। स्पर्श रेखाएं समांतर होती तो दोस्तों हमें बताना है कि PQ समांतर है RS के, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो कोण PAO है ये वाला कोण, और जो कोण SBO है ये वाला कोण, ये बराबर है। क्यों है? क्योंकि जो त्रिज्या OA है वो लंबवत होती है स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या OB ये भी स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्या OA तथा OB लंबवत है, लंबवत होती है स्पर्श रेखा PQ व RS पर, तो OA त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी, तो ये 90 डिग्री का कोण है। OB त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी तो ये भी 90 डिग्री का कोण है। अर्थात कोण PAO बराबर हो गया कोण SBO के समकोण। और ये समकोण है, बराबर भी है, लेकिन ये एकांतर अंतःकोण भी है तथा एकांतर अंतःकोण। और जब दो एकांतर अंतःकोण बराबर हों तो उन कोण से गुजरने वाली भुजाएं समांतर होती है, अतः PQ और RS समांतर होंगे, अतः PQ समांतर RS, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि किसी वृत्त की व्यास के दो सिरों से गुजरने वाली या खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ये हमने एक लंब लिया, इसको नाम दिया हमने P है, इसको नाम दे दिया हमने NM। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमें बताना है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो दोस्तों हमने पहले लिखेंगे माना कि NM एक लंब है जो स्पर्श बिंदु से
स्पर्श रेखा पर खींचा गया है। अर्थात NMP कोण NMP बराबर 90 डिग्री समीकरण 1। अब हमें बताना है कि दोस्तों वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, लेकिन हम यह मान करके चलेंगे कि यह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। माना कि MN वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। हमने मान लिया कि जो MN है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता, तो कोई न कोई रेखा या रेखाखंड तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा या वृत्त के केंद्र से होगा। तो ये तो नहीं जाता, ये तो तय हो गया, ये हमने मान लिया। तो हमने कल्पना की कि कोई और रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने उसकी कल्पना की, मान लिया कि OM वृत्त के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। इसको हम थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो OM है वो वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा से होकर जाता है। ठीक है, हमने MN से को तो मना कर दिया कि यह नहीं होकर के जाता है, तो फिर कोई तो होकर के जाता है। तो हमने मान लिया कि OM वृत्त के केंद्र से और स्पर्श बिंदु से होकर के जाता है। अब आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी लंबवत होती है, लेकिन वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण बनाती है। अर्थात OMP कोण OMP बराबर 90 डिग्री। अब दोनों भुजाएं एक ही दिशा में हैं और दोनों कोण भी बराबर है, समीकरण 1 और 2 से। कोण NMP बराबर कोण OMP, कोण NMP बराबर कोण OMP। आप अंदाजा लगाइए, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, जबकि अलग अलग रेखाएं और एक ही दिशा में है। क्या ये संभव है? ये संभव है केवल एक ही कंडीशन में। यह तभी संभव है जब NM तथा OM संपाती, अर्थात NM और OM एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हो। अब मान लो ये NM इसके ऊपर से ही गुजर जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे को ढकती हो। ये स्थिति तभी संभव है जैसे कि मान लिया कि PMO यहाँ तक है और PMN यहाँ तक है। तो देखें आप NM और OM एक दूसरे को ढक ले, तभी दोनों कोण बराबर आएंगे। इसलिए ये स्थिति कि इससे बनने वाला कोण और इससे बनने वाला कोण बराबर हो, यह तभी संभव है जब OM और NM अलग अलग ना हो करके संपाती हो, एक दूसरे को ढक रही हो। यह तभी संभव है जब NM तथा OM संपाती, और अगर ये दोनों संपाती है तो OM तो केंद्र से गुजर ही रही है, तो फिर NM भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। इस स्थिति में OM भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो प्रमेय है वो सिद्ध होती है कि स्पर्श बिंदु जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा से कोई लंब रेखा खींची जाए तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इस प्रकार से इस प्रमेय को हमने सिद्ध किया। इसको उल्टा मान कर चलेंगे शुरुआत में कि यह नहीं जाएगी तो फिर कोई तो जाएगी, हमने इसकी कल्पना की कि OM जाएगी। फिर हल करते हुए आगे पहुँचे तो पता लगा कि दोनों समान कोण बना रहे हैं, और समान कोण तभी बनेगा जब वो समपाती हो, और समपाती हो गए तो ये तो वृत्त के केंद्र से जा ही रही थी, और समपाती हो गई तो इसका मतलब ये भी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रमेय सिद्ध होता है। पुनः मिलेंगे नई समस्याओं के समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।